बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए आज बैरून मुल्क से खुश बेहतर ख़बरें आ रही हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए संगे मेल साबित हो सकती हैं। पिछले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप रहा तो उसने पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया और भारत के साथ बहुत कुर्बतें बढ़ाई। वक्त की तब्दीली के साथ साथ हमारा दरीना साथी सऊदी अरब UAE भी हमसे फासले हुए, लेकिन अब जब शाह महमूद कुरैशी ने UAE में दौरा किया तो UAE मुत्तहदा अरब इमारात को, सऊदी अरब को, अरब ममालिक को ये एहसास हुआ कि हर बुरे और कड़े वक्त में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा को वहाँ वेलकम कहा गया। ये दौरा बहुत अहम था। इसके साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सऊदी अरब ने बड़े दौरे की दावत दे दी। कहा जाता है जिसमें पाकिस्तान के साथ सऊदी और बड़े बड़े मुआहदे करेगा और पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। ये खबरें पाकिस्तान के लिए बेहतर है और इस मौके पर ना सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा बल्कि मुत्तहदा अरब इमारात में जितने भी पाकिस्तानी रिहाइश पज़ीर हैं जो उन्हें मुश्किलात का शिकार था, उनके मसाइल भी हल किए जाएंगे। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नहायत खुशी की खबर है जो अपने प्यारों को छोड़कर पाकिस्तान में अपने फैमिली के लिए रोज़गार कमाने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, ख़ुसूसन सऊदी अरब, UAE, दुबई, अबू धाबी वगैरह। वहाँ से बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला आएगा। शाह महमूद कुरैशी UAE के दौरे पर गए और इसके पसे पर्दा पहले ये इतलात आती रही कि UAE ने जब से इसराइल को तस्लीम किया है पाकिस्तान के साथ उसके फासले बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो दूर होता जा रहा है। इस मौके पर जब शाह महमूद कुरैशी साहब गए तो तवील मुलाकातें हुई और बाद अहम एग्रीमेंट हुए जिसे खुफिया रखा जा रहा है, जिसका एक बाकायदा ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान ने UAE के $2 अरब वापस करने थे। अगर वो फौरी तौर पर इन हालात में $2 अरब वापस करता, जिसको इख्तिताम करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ सकती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली और शाह महमूद कुरैशी की दानिशमंदी से UAE ने ऐलान कर दिया है कि उसे फ़िलहाल काफ़ी देर के लिए वो पैसे मज़ीद वक्त दे दिया है और वादा ये किया है कि वो कोशिश करेंगे कि इसमें जो कमी बेशी हो सके वो करें और मज़ीद पाकिस्तान को रकम देने और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भारी पैमाने पर करने का वादा कर लिया है और ये अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। इस मौके पर ख़ुसूसन UAE में पाकिस्तानी रहने वालों की मुश्किलात का जब जिक्र शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया कि उनसे सख्त सवालात किए जाते हैं दूसरे मुल्कों की निस्बत, पाकिस्तान के लिए UAE की पॉलिसी ज़्यादा सख्त है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान के जितने भी वहाँ UAE में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, रोज़गार के लिए आए हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर मौक़े फराहम किए जाएंगे और उनको मज़ीद सहूलतें दी जाएंगी दीगर ममालिक, भारत की ममालिक की निस्बत ज़्यादा। इससे ना सिर्फ वहाँ बसने वाले ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी खुशहाल गुजार सकेंगे बल्कि पाकिस्तान में भी बेहतर से बेहतर पैसे वापस आ सकेंगे रेमिटेंस की सूरत में। नाज़रीन, इस दौरे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर इशू पर OIC को भी अपना किरदार अदा करने पर माइल किया, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि माजी में वो कुछ ऐसी बातें कर चुका है उसे जो नहीं करनी चाहिए। अब उसके लिए वो अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेगा, क्योंकि भारत के पिछले दिनों आर्मी चीफ सऊदी अरब आए थे, UAE आए थे, उन्होंने वादे किए थे वो भारत को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर इशू को जल्द सॉल्व किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी कुछ फासले बढ़ चुके थे। इसकी वजूहत पिछली हुकूमत है अमेरिका की, जो बाइडन आए तो जब पाकिस्तान में दीगर ममालिक को ज़रूरत पड़ी अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए और ख़ुसूसन जब रशिया के वज़ीर ख़ारजा आए, पाकिस्तान, रशिया, चीन एक नया ब्लॉक कामयाबी की तरफ बनने जा रहा था। CPEC ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुआहदे कर चुका है चीन, CPEC की सूरत में और दीगर मामलात में अहम फ़ौजी मशक़ें भी कर चुका है।
तो अमेरिका को खदशा था कि पाकिस्तान, रशिया और चीन अगर एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने भारत पर दबाव डालना शुरू किया कि आप फौरी तौर पर कश्मीर में इंसानियत सोच सलूक को ख़त्म करें और वहाँ के हालात बेहतर करें, उसमें पाकिस्तान को लूब मिले। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतरी की तरफ जा रही है और इत्तफ़ाक़न जिन ममालिक से हमारी दरीना दोस्ती थी, जो हम मुश्किल वक्त में काम आए थे, अब उन्हें पाकिस्तान को दूर करने का एहसास हो रहा है और दोबारा पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। इस सिलसिले में पिछले 2 माह में बेशुमार अहम शख्सियात सऊदी अरब, यूएई, चीन, रशिया और अमेरिका के अहम ममालिक के लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात कर चुके हैं, जिसके बेहतर नताइज आना शुरू हो गए हैं, होने नहीं हैं। अब पिछले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान से खफा थे, एक वजूहात की वजह के पाकिस्तान मलेशिया के साथ मिलकर अलग ग्रुप बना रहा है। अब मोहम्मद बिन सलमान को भी एहसास हुआ और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी है। सऊदी अरब में पाकिस्तान का ये दौरा नहायत अहम तरीन होगा वज़ीर आज़म में, क्योंकि पाकिस्तान में कमो बेशतर 20 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान को मादी में हमेशा जब हमने एटमी धमाके किए और कुछ हुआ तो सऊदी अरब ने हमें हर मुमकिन इमदाद फराहम की, तेल से लेके पैसों में। अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो उन्होंने 1 अरब लेना था वो तो दरकिनार, पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के पसे पर्दा बैकडोर डिप्लोमेसी में मामला तय हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जाने के बाद वहाँ पर सऊदी अरब ना सिर्फ माजी में लिए हुए कर्ज़ों में छूट और वो ख़त्म करेगा, कुछ कर्ज़े माफ़ करेगा, कुछ कर्ज़ों को पेंडिंग कर देगा और मज़ीद सस्ता तरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान को तेल सस्ता मिलने से ये होगी कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत ज़्यादा बढ़ नहीं सकेगी। बिजली की कीमत ना बढ़ेगी तो आपकी इंडस्ट्री ऊपर आएगी। आपकी इंडस्ट्री ऊपर आएगी तो आप दुनिया में कंपटीशन के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला ज़्यादा आएगा, जिससे पाकिस्तान की इकानमी माजी की निस्बत बहुत बेहतर हो सकेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस सिलसिले में सऊदी अरब दौरे से जाने से पहले वजारत ख़ारजा को अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं और इस किस्म के मुआहदे किए जाएंगे वहाँ जाकर, जो पाकिस्तान के वहाँ पर बसने वाले, कारोबार करने वाले, नौकरी करने वालों को ऐसी सहूलतें देंगी जिन पर बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में सख्ती की जा रही थी, टैक्स लगाए जा रहे थे, बहुत सी शराइत सख्त की जा रही थी। उन्हें ना सिर्फ नरम किया जाएगा, बेहतर से बेहतर कारोबार और नौकरियों के मौके फराहम किए जाएंगे। अगर इस मौके पर सऊदी अरब पाकिस्तान में आके सी पैक में इन्वेस्टमेंट करता है, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में करता है, टूरिस्ट में करता है, दीगर करता है, तो पाकिस्तान में अरबों डॉलरों की सरमायाकारी से पाकिस्तान की माशी तरक्की जो नीचे की तरफ गई थी, कोविड की वजह से गई थी और दीगर मुश्किलात से वजह थी, उसको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि सऊदीया की अहम शख्सियात बहुत जल्द जनरल कमर जवेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे और सऊदी अरब की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान से मदद लेने की ऑलरेडी राब्ते कर चुका है और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। जबकि इस मौके पर जो फासले कुछ अरसा से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान थे वो भी सिमटने शुरू हो गए हैं। जब से अमेरिका के नए सदर जो बाइडन आए हैं वो पाकिस्तान की अहमियत को समझ चुके हैं। उन्होंने मादी में पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ फासले रखे थे, लेकिन जो बाइडन ने आते सार ही मकबूजा कश्मीर पर भी आवाज़ उठाई और सऊदी अफ़गानिस्तान से जो फोर्स ने वापस जाना था 1 मई को, उस पर पाकिस्तान के अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा और दीगर अहम तरीन शख्सियात ने या उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने, पेंटागन ने पाकिस्तान से रब्ता करके कहा कि वाहिद ये पाकिस्तान मुल्क है जो ना सऊदी अरब से अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ोर्स को बाहर निकलवाने में मदद कर सकता है, बल्कि उनको खरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ़ तरीके से पाकिस्तान के रास्ते से बाहर निकाला जा सकता है। नाज़रीन, यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान
जब सऊदी अरब जाएंगे तो मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर आएगी, जब कि भारत का असर रसूख जब अमेरिका की नज़रों में कम हो जाएगा, सऊदीया और यूएई पाकिस्तान के और करीब हो जाएंगे, तो पाकिस्तान में जो इकॉनमी गैप आया हुआ था वो बेहतर अंदाज में हल किया जा सकेगा। ये सिर्फ ना सिर्फ बैरून मुल्क जो से तो हमारे भाई वहाँ काम कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में हैवी पैमाने पर सरमायाकारी आने पर और जो यूएई के हमने $2 अरब वापस करने थे और ना करने पर डॉलर की कीमत में भी नहीं होगा, और तेल सस्ता मिलने की सूरत में पाकिस्तान में और बिजली तवानाई के शोबे में, इकॉनमी के शोबे में पाकिस्तान सऊदी अरब अगर इन्वेस्टमेंट करता है, यूएई इन्वेस्टमेंट करता है, तो पाकिस्तान में रोज़गार में इजाफा होगा और बहुत सारे लाखों लोगों को नौकरियाँ मिलने का इम्कान है। और जिससे हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से वादे किए थे उसके पूरे करने की तवक्को की जा रही है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।